नमस्कार, मेरा नाम अदिति है। मैं यहाँ होप फाउंडेशन में एज अ एडमिशन काउंसलर काम कर रही हूँ। 10th पास के बाद अगर आपको स्किल एक्वायर करके अपने लिए जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 तरह के कोर्स कराते हैं। पहला नर्सिंग असिस्टेंट, दूसरा रिटेल मैनेजमेंट एंड तीसरा हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। मैं होप फाउंडेशन में 3 मंथ फ्री कोर्स जीडीए का करने आई थी, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जिसमें मैंने फ्री कोर्स 3 मंथ का कर लिया, जिससे मुझे शिफास मेलन हेल्थ केयर में பிளேஸ்மெண்ட் हुआ है. இப்போ எங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வந்து ஷிஃபா மெலன் ஹெல்த் கேர்ல கிடைச்சிருக்கு. இதுக்கப்புறம் அங்கேயே எங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிரும். இப்போ எங்களோட ஜாபும் அங்கே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. தேங்க் ஃபார் ஹோப் ஃபவுண்டேஷன். हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट से जुड़े रहे भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। सबको नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंगलाल जी, साथ में हमारे बैठे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती जुबैदा बेगम जी और हमारे साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के चेयरमैन श्री तेजेश्वर जी। जैसे कि हमसे पहले हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे महिला अध्यक्ष जी ने आपको सब कुछ बताया विस्तार से, मैं थोड़ा अपने जो बीच में अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि हमारा टीम, हमारा कांग्रेस पार्टी का, हम लोग चारों जन एक कुछ दिन पहले नीलदीप यानी शहीद द्वीप जो अभी नाम है उसका दौरा किए थे। दौरा के दौरान मैं कांग्रेस पार्टी में ओबीसी अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने लोगों से मिला, वहाँ पे मिला तो बहुत मतलब बहुत ही बर्निंग इशू आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि वहाँ के लोगों ने बताया, आज सरकार टूरिज्म पे बहुत ध्यान दे रहा है, लेकिन शहीद द्वीप पे बहुत बदतर हाल है। हमने मिला, हमारे भाइयों से मिला, बहनों से मिले, हमारे ओबीसी कैटेगरी के लोगों से मिले। काफ़ी लोग लोन वगैरह लेके वहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, कि स्टॉल लगा रहे हैं, सी बीच पे लगा रहे हैं, कहीं जहाँ भी टूरिस्ट जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है जो प्राइवेट बोट है। प्राइवेट बोट डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक चले जाता है। मैं आईपीएनडी डायरेक्टर, टूरिज्म सेक्रेटरी से अपील करना चाहता हूँ और एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग का कहना था हमसे मिलकर कि बोट को कम से कम नील में एक ट्रिप कराइए फर्स्ट, क्योंकि हैवलॉक जाने से सारा जो टूरिस्ट है वहाँ पे जितने भी अभी एक्टिविटी अपने कर लेते हैं, यहाँ आने के बाद उनको कोई सर्विस मिलता नहीं है। मतलब जो अपना जो धंधा करते हैं, जो जॉब के लिए लोग बैठे हैं, उनको सर्विस नहीं मिलता वहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करना चाहता हूँ कि इनको जल्द से जल्द ये बात को, जो वहाँ के लोग ने बात रखा हमारे बीच, इनको सॉल्व करिए। और दूसरा, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि वहाँ के किसानों को डीएपी का जो खाद एक बस्ता देता है, उस संदर्भ में हम वहाँ का दौरा करने के बाद वहाँ के किसान को बोले थे कि हम ये बात एडमिनिस्ट्रेशन में रखेंगे। तो हमने कल अपने अध्यक्ष के साथ सेक्रेटरी मैडम पल्लवी सरकार से, IAS एग्रीकल्चर सेक्रेटरी मैडम से मिले, तो हमने उनको वहाँ का प्रॉब्लम को बताया। तो मैडम ने भी आश्वासन दिया है कि शॉर्टेज हो रहा है डीएपी का, तो मैं कोई अल्टरनेटिव खाद देखूंगी, अल्टरनेटिव कुछ देख के मैं उनको उपलब्ध कराऊंगी। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से रखना चाहता हूँ। दूसरा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, आपको आज मालूम होगा, हम भी बैठे हैं सोशल मीडिया के सामने ही बैठे हुए हैं। नेटवर्क का इशू वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जहाँ ठहरे थे, जहाँ गेस्ट हाउस में ठहरे थे, वहाँ नहीं था, नेटवर्क इशू प्रॉब्लम होता। बाहर आना, कोई जगह ऐसा रेंज है वहाँ पे आना, वहाँ मिलता है। तो वहाँ के लोगों ने बोला, एक यहाँ की कॉलेज की स्टूडेंट थी, मिली, भैया ये बात करना करके जाके वहाँ पे करके। तो ये बात भी बहुत गहरा है, क्योंकि आज सभी जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं नेटवर्क से, फोन से, सोशल मीडिया से। मैं जो भी हमारे यहाँ सेक्रेटरी है, मैं उससे अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसको सुधारिए, क्योंकि अभी कॉलेज का एग्जाम भी चल रहा है और आजकल बहुत सारा ऑनलाइन पढ़ाई होता है बच्चों का। ये भी एक दिक्कत का फेस वहाँ बहुत करना पड़ता है। दूसरा,
और टूरिज्म सेक्टर ही में मैं आता हूँ वहाँ के, क्योंकि मैं ओबीसी के चेयरमैन हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे ओबीसी के हमारे लोग सेटलर भाइयों से मिला, तो मैंने वहाँ देखा और वहाँ के लोग ने मुझे कंप्लेन किया। वहाँ पे एक बीच है भरतपुर बीच, बाजार के थोड़े पास पे है भरतपुर बीच, वहाँ पे टूरिस्ट जाता है, टूरिस्ट तो अच्छा है जाता है, लेकिन देखिए टूरिस्ट को फैसिलिटी मिलेगा तो और टूरिस्ट जाएगा वहाँ पे। तो भरतपुर बीच में बाथरूम का फैसिलिटी नहीं है, तो बहुत वहाँ के टूरिस्ट ड्राइवर भी बोले, वहाँ के लोग भी बोले भैया ऐसा सा प्रॉब्लम है। तो ये बात भी मैं उजागर करना चाहता हूँ हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को, एपीएनटी डिपार्टमेंट को, कि इनको सॉल्व करिए। दूसरा, वहीं पे लक्ष्मणपुर सनसेट पॉइंट है शायद, वहां पे टूरिस्ट जब जाता है पूरा, तो अचानक बारिश हो गया था किस टाइम, तो लेकिन बारिश के टाइम में आदमी जाएगा कहाँ, उसका भी प्रबंध नहीं है वहां पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब टूरिज्म के लिए फैसिलिटी वहाँ नहीं है तो लोग वहाँ नहीं ज्यादा जाएंगे, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाता और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से, हमारे डेलीगेशन की तरफ से, कि ये सॉल्व किया जाए। बस मैं अपने चंद बात जो दौरा के दौरान मुझे मिला, मैं यही बात करके आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा बात सुना, धन्यवाद। नमस्कार मीडिया पर्सन्स, आज हमारा अध्यक्ष जी का नेतृत्व में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है। अभी हमारा डेलीगेशन अध्यक्ष जी का नेतृत्व में लिटिल अंडमान का दौरा किया था और शहीद द्वीप का दौरा किया था और अन्य आइलैंड का दौरा का इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम रिसीव कर रहा है। हमारा अध्यक्ष श्री रंगलाल हल्दर जी आपका सामने कुछ इश्यूज को लेकर ब्रीफिंग किया और हमारा महिला अध्यक्ष जुबैदा बेगम जी भी और हमारा आर.के. राज ओबीसी चेयरमैन अपना ब्रीफिंग का साथ में काफ़ी इश्यूज को लेके आपका मीडिया का द्वारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और लोगों को जो फैक्ट जानकारी देने के वास्ते जो एक्सप्लेन किए थे। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं बोल रहा हूँ, रंगलाल हल्दर जी इतना वेरीफाई किया था लिटिल अंडमान का दौरा में और शहीद द्वीप का दौरा में। मेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं, खास करके जो युवा, आज के बढ़ते हुए युवाओं को, आने वाला पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे हम लोग, उसके ऊपर बहुत चिंतित है। मैं आपको रियली बात बोल रहा हूँ, जो फैक्ट है आप भी आइडेंटिफाई करिए। जो फैक्ट जो है, जो आज इस मीडिया का द्वारा जो मैंने फैक्ट बात करना चाहता हूँ, तो जो फैक्ट है जो आइडेंटिफाई किया है, अभी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो मौजूदा जो हालत है, इतना बुरा हालत है, रिफ्लेक्ट इमेज लाइक मिरर, रिफ्लेक्ट इमेज मिरर टाइप है। मतलब समझ में नहीं आता, आप आईना का सामने आप खुद खड़ा हुए तो आप डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है। लास्ट सरकार ने, जब कांग्रेस का सरकार 99 का कंटिन्यू जो किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो डेवलपमेंट किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात में हर चीज को जो है मतलब डेवलपमेंट को जो है गुमराह किया गया है, रिफ्लेक्ट किया गया है, जो मिरार का सामने, जो लोगों का सामने। भारत सरकार ने इतना, नीति आयोग का सामने इतना स्पॉन्सर्ड किया है, कोई जगह जो है कोई दिखाई नहीं देता है। रियल में आप मानता तो इमेजिन करके देखिए, जो एसेट जो अंडमान निकोबार द्वीप में जो एसेट दिखाई दिया जाता है, इस एसेट को अंडमान निकोबार लोगों को फायदा होना चाहिए। उस एसेट का अनुसार जो है, अभी फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जो काफी जो समस्या जो है लिटिल अंडमान शहीद द्वीप के बारे में बता दिया, लेकिन पूरा अंडमान निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करके देखिए। लिटिल अंडमान शहीद द्वीप जो लोग रह रहा है, वहां में काफी किसान, जो सेटलमेंट एरिया, किसान एंड फिशरमैन, और वही लिटिल अंडमान का, और शहीद द्वीप फिशरमैन एंड फार्मर्स, है ना, किसान। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर का जैसा है। उसको लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट सेक्टर में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है।
एक फिशरीज डिपार्टमेंट, एक वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। आज कहाँ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर? अब बताइए, दुख का बात बताइए, आप खुद जाके देखिए लिटिल अंडमान में फिशरमैन क्या फेस कर रहा है। कैचिंग करके जब फिश लेके आ रहा है, रात को 8 बजे होने से आइस ब्लॉक जो प्लांट है ना बंद रहता है। अब बताइए फिशरमैन क्या करेगा? फिर वहां में फिश जो लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होता है, जो लोगों को जो सेल करना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सप्लाई करना, मार्केट को जो करना है, जो वे करना है, फिशरमैन उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और लोडिंग अनलोडिंग जो ये सिस्टम फ्रेशनेस जो है कैम्बल वे तक उसको ये करना है, तो इसको तो स्टोरेज तो करना ही पड़ेगा। वो नहीं, रात को 8 बजे के बाद बंद, सुबह 6 बजे 7 बजे तक रात भर ऐसे पड़े रहते किनारा में। अब बताइए, सोच के देखिए हम कौन से जमाना में है। हम बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, बड़ा बड़ा हम लोग स्क्रिप्ट दे रहा है, भाई अंडमान में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ये कुछ बना दिया। आज कहाँ है भाई फिशरमैन? कितना फेस कर रहा है। आज फिशरमैन लोगों के साथ में बहुत बेइंसाफी हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ रियल फैक्ट। मैं इमेजिन पिछले में बता रिफ्लेक्ट इमेज मिरर इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। अब सोच के देखिए, अंडमान में जो फिशरमैन फेस कर रहा है, जो खास करके लिटिल अंडमान में आप इमेजिन नहीं कर सकते। आज पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, नॉर्थ एंड मिडिल जब जाइए, अभी जो हालत है जो रोड का, 10 साल से जो रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आज भी फिनिशेबल नहीं है। क्या होगा भविष्य? क्या होगा? जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे जो नेशनल हाईवे का जो प्रोजेक्ट शुरुआत हुआ, मुख्य भूमि में भी सेम टाइम में जो शुरुआत हुआ, सेम बजट एलोकेशन हुआ। आज मुख्य भूमि में जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके पुराना हो चुका है, लेकिन आज भी हमारा अंडमान निकोबार द्वीप में जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट नहीं हुआ। उससे अच्छा अंडमान ट्रंक रोड ही बढ़िया था। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अंडमान निकोबार पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो मेंटेन करता था, अंडमान ट्रंक रोड ही बेटर था। उससे अच्छा इतना बजट में जो नेशनल हाईवे जो इंट्रोड्यूस किया है, उससे अच्छा रेलवे बजट कर देना था। कम के बजट में जो हमारा रेलवे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता था। आज सोच के देखिए, इमेजिनरी सोच के देखिए, आज हमारा जो प्रेसिडेंट साहब रंगलाल जी का नेतृत्व में आज हम लोग जो है हमारा हाई कमांड के साथ बातचीत हुआ इस चीज को लेके। रंगलाल साहब एकदम स्ट्रांगली कंडम किया है। आने वाले दिन में राहुल गांधी का नेतृत्व में इस बजट को हम लोग री इंट्रोड्यूस कराएगा। अब देखिए, साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट को कनेक्टिविटी 2 आवर्स में हो जाएगा, रेलवे बजट अगर होता। आप सोच के देखो, आप मीडिया पर्सन है, आप लोग इमेजिनरी करके देखिए। आज अगर अंडमान ट्रंक रोड अगर रहता, पीडब्ल्यूडी मेंटेन कर लेता था, बेटर इक्वल। उससे अच्छा जो अंडमान नेशनल हाईवे जो इंट्रोड्यूस किया, उससे अच्छा रेलवे बजट अच्छा था। कम बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर अंडमान इंडिया में अवेलेबल है, सिंपल हो जाता था, बढ़िया से हो जाता था। अब इमेजिन करके देखिए, आज जो भारत सरकार अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो अनाउंसमेंट कर रहा है डिजिटलाइजेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा मेकिंग इन इंडिया जो हिसाब में जो डिनर कर बढ़िया बन जाता था। आज को किसी को डेवलपमेंट करने के लिए किसी को ऊपर शिकायत ही नहीं होता, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होता था, पूरा वर्ल्ड डेस्टिनेशन बन जाता था अंडमान निकोबार आइलैंड्स। आप इमेजिन करके देखिए, हमारा आने वाले पीढ़ी को एक भविष्य दिखाई देता था, है ना, एक भविष्य मिलता था कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, आने वाले दिन में इकोलॉजी ट्रेडिशनली जो है डेवलपमेंट करो। लेकिन मैं बहुत दुख का इंतजार कर रहा हूँ। रिफ्लेक्ट इमेज मिरर, रिफ्लेक्ट इमेज मिरर, इस रिफ्लेक्ट इमेज मिरर का जो प्रोजेक्ट से हम तो बैकअप हो गया 50 साल को लेके। आप पिछला बार कांग्रेस के समय में कोस्टल रोड डिक्लेयर हुआ, डेयरी फार्म से या डॉलीगंज से हुआ कि कनेक्टिविटी होकर दंडस पॉइंट होकर रोड जाता था, बम्बू प्लेट शोर पॉइंट में कनेक्टिविटी होता था। अरे ये प्रोजेक्ट हो जाएगा बोल के इमीडिएटली क्या किया, चाटम टू बम्बू प्लेट जेटी में ब्रिज बनाया जाएगा, है ना। ये भी तो एक बड़ा रिफ्लेक्ट इमेज मिरर है। लोगों को जो गुमराह करने के लिए, कांग्रेस का जो डेवलपमेंट वर्क्स को डाइवर्ट करने के लिए, कहाँ है भैया 15 साल हो गया, कहाँ है वो प्रोजेक्ट? अभी बोलता है कि वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया, अभी दोबारा जो है डॉलीगंज से जो है फिर। अब बताइए, आप सोच के देखिए, आप मीडिया पर्सन है, आप अपना सेल्फ सोच के देखिए। मैंने झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत का बोल रहा हूँ। आज हमारा जो पार्टी का प्रेसिडेंट साहब जो हम लोग जो मौका दिया है और जनता का बीच में जो आज हम लोग बात कर रहा है, एक इमेजिनरी, एक इमेजिन का, एक इमेज मिरर का सामने जो हकीकत का बात मैं बोल रहा हूँ। आज जनता कितना पीढ़ी जो सैक्रिफाइस जो लोग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सेलुलर जेल का नेतृत्व में जो सैक्रिफाइस किया है, उस फैमिली के परिवार को लेकर जो
जो सैक्रिफाइस टिल डेट लास्ट 50-60 साल से जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसको क्या जवाब देंगे आने वाला पीढ़ी को, जो जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को क्या बताएंगे? बताइए। हाँ, हर प्रोजेक्ट को डिलेइंग प्रैक्टिस। अभी क्या हो रहा, वो ब्रिज कैंसिल हो गया, बोला क्लियरेंस नहीं मिल रहा, नहीं बनेगा, दोबारा फिर कोस्टल रोड बने। बताइए ये 15 साल दोबारा आएगा? बताइए। हाँ, इतना बड़ा ट्रेजेडी यूनिवर्सल में हुआ, जो सुनामी होने का बाद में रीसेटलमेंट करने के लिए कांग्रेस पार्टी 3 साल के अंदर सेटलमेंट किया, क्योंकि लोग बैकअप नहीं होना चाहिए। आज बताइए, इस तरह जो प्रोजेक्ट बैकअप डिलेइंग प्रैक्टिस करने का वजह से अंडमान निकोबार कितना बैक होते जा रहा है। अब बताइए। हाँ, अब सोच के देखिए, इस तरह हर चीज रिफ्लेक्ट इमेज मिरर हो गया। अब बताइए, आज ज्यादा मैं कुछ बोलने नहीं चाहता हूं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में लास्ट अप्रैल में जो राहुल गांधी आया था, हमारा प्रेसिडेंट काफी राहुल गांधी से सिंपैथी किया था, खास करके रिजर्वेशन के बारे में और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, काफी 5-6 इश्यूज के बारे में काफी बात किया इन्होंने। बात करने के बाद राहुल गांधी आश्वासन दिया, समय को इंतजार करो, जब हम आएंगे इस चीज को री इम्प्रूव कराएगा। रिजर्वेशन, जो आदमी मिनिमम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी का अंदर में जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो लास्ट 50-60 साल से जो सैक्रिफाइस किया है, मिनिमम 10 ईयर एजुकेशन या 10 ईयर क्वालिफिकेशन रख के उसको रिजर्व कर दो, 100% रिजर्वेशन हो जाएगा। वो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, नियम है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, होम मिनिस्टर के अंडर में अगर गाइडेंस दिया जाएगा तो हमने लेटर भी करस्पॉन्डेंस किया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हमारा प्रेसिडेंट साहब का थ्रू से करस्पॉन्डेंस किया है। तो अगर उसके बारे में अगर सही डिसीजन अगर लेगा, अगर यहाँ में 100% रिजर्वेशन हो जाएगा, कर सकता है। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है, मैं बता रहा हूं, 2 मिनट का काम है। कांग्रेस का टाइम में मौका नहीं मिला, मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रेस का टाइम में मनोरंजन बत्ता 99 में जब होने के बाद री इलेक्टेड हुआ 2004 में, उन्होंने कोशिश किया था कि इस चीज को जो है 100% रिजर्वेशन करने के लिए, सुनामी आने की वजह से उसमें नहीं हो पाया। उसके बाद हमारे एक्सएमपी कुलदीप राय शर्मा जी भी कोशिश किया था, फिर सरकार ने, भारत सरकार ने उसको कोऑपरेट नहीं किया। हमारा टाइम में भी अच्छा हुआ, नहीं करके नहीं है, कोशिश किया, हमको नहीं मिला सर। लेकिन आने वाला दिन में हमारा रंगलाल साहब का, हमारा प्रेसिडेंट साहब का नेतृत्व में और राहुल गांधी का नेतृत्व में अगर हमारा हाथ में सरकार है, इस चीज को रीइंट्रोड्यूस कराएगा 100%। मैं बता रहा हूँ, गारंटी का साथ मैं बता रहा हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट जी का साथ में बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट का साथ में बोल रहा हूँ इसमें इतना, क्योंकि इसका वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। आप लोग भी इनसेफ है, आज जो आप लोग मीडिया पर्सन है, आप लोग भी इनसेफ है। कल क्या होगा कुछ नहीं बोल सकते। मैं आपको रियल बात बोल रहा हूँ, इस तरह ग्रो इन रियलिटी है। रिफ्लेक्ट इमेज मिरर हो गया अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आज का दिन में। सोच के देखिए, आप इमेजिन करिए, रिफ्लेक्ट इमेज मिरर 100% है। मैं लास्ट में एक अच्छा बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव अंडमान निकोबार आइलैंड्स का लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भाई मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, नहीं करके नहीं है। उन्होंने इतना साल से जो सैक्रिफाइस किया है, उन्होंने जो है फ्लो लाइक वाटर हो गया, विजडम टाइप हुआ है, फ्लो लाइक वाटर, रिफ्लेक्ट मिरर। अब समझे ना बात? फ्लो लाइक वाटर, रिफ्लेक्ट इमेज मिरर हो चुका है। उन्होंने विजडम अपना कर्तव्य को पालन करता है, नहीं करके नहीं है। हमने इसके ऊपर कोई ब्लेम लगा तो कोई फायदा नहीं है। उन्होंने जो नियम के मुताबिक जो रिप्रेजेंटेट किया करता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए, जो भारत सरकार, जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियमित किया है, उसको पालन कर रहा है। वो हम मेरा आंखों के सामने मैं बता रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, जो आंखों के सामने में दिखाई देता है आज का दिन में, उसको ब्लेम करके। अभी मैं बताइए, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, लोक निवास का गेट के सामने यूरिनल पॉइंट के ऊपर जितना हेडलाइन किया है, आप सोच के देखिए, आप लोग मीडिया पर्सन है, इतना हेडलाइन किया है। हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का इश्यूज को लेकर अगर हेडलाइन अगर होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सामने अगर करता, क्या सॉल्व नहीं होता? मैं आपको मीडिया का थ्रू से, मैं जनता का थ्रू में मैं बात कर रहा हूं। जो लोक निवास का सामने जो यूरिनल पॉइंट को लेके अगर इतना भारी हेडलाइंस हो चुका है, ठीक है, गलत हुआ नहीं हुआ आई डोंट नो, लेकिन उस इश्यूज को लेके इतना बड़ा हेडलाइन हुआ, सीधा रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ कुछ नहीं है। अगर होम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर के सामने आप अपना एक डेलीगेशन लेके ये इश्यूज को लेकर सेटल करिए, क्यों नहीं होगा? हमको लगता है
प्रॉपर गाइडेंस जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सबको नहीं मिला आज तक। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने के कारण से हमको जो है आज जो है जो भी इश्यूज है या में जनता जो इश्यूज रेज कर रहा है फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है। डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेके ले लीजिए, पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स जनता इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव भी आज तक तो कोई सॉल्व नहीं हुआ। जो नियम के मुताबिक जो चलना है चलता ही है। फिर आप बताइए हम लोग कहाँ पर है? हाँ, हम लोग कहाँ पर है? अभी एक बहुत बड़ा सीरियस इश्यूज है। आप लोग एक अंत में एक लास्ट में एक मैं बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मैं छोटा से एक आदमी हूँ। मैं एक कांग्रेस पार्टी एक मौका दिया, मैं एक चेयरमैन। हम एक मेरा उम्र 53 ईयर्स है। आज मैं इस 53 ईयर्स का तजुर्बा पूरा अंडमान निकोबार द्वीप का एक होने के नाते मैं एक छोटा से नियम मतलब एक्सपीरियंस में बताना चाहता हूँ। एक बहुत सीरियस इश्यूज है। क्या इश्यूज है? आज कांग्रेस पार्टी का नियंत्रित में जो भी आज तक किया है सेफली एंड पीसफुली ट्रेडिशनली डेवलपमेंट अंडमान निकोबार आइलैंड्स में किया है। सारा कैटेगरी सारा लोगों को जो माइग्रेट हो स्थानीय हो कुछ भी जितना भी लोगों को बहुत अच्छा इज्जत का साथ जो है इतना तक आज लेकर आया है। आज इतना कोशिश इतना खुशी होने के बाद में अभी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा है ना, अभी रिक्रूटमेंट 1500 पोस्ट 757 जो पब्लिश हो रहा है, बहुत खुशी का बात है। नियम देखिए, जुडिशियल का नियम के मुताबिक आप लोग भी देख लीजिए, रिजर्वेशन के मुताबिक भी रॉन्ग है। और देश का सुरक्षा और अंडमान निकोबार आइलैंड्स का सुरक्षा को लेकर भी बहुत सीरियस इश्यूज है, बहुत सीरियस इश्यूज है। मैं आपको रियल बोल रहा हूँ। एग्जामिनेशन टैबलेट बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। सीरियस इश्यूज में क्या बोलना चाहता हूँ, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है होगा, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के एलिजिबल कैंडिडेट जो भी अदर्स पूरा भारतवर्ष का जो भी होगा। लेकिन आप रिसेंटली नेशनल मीडिया में देखता होगा, वेस्ट बंगाल में हो, नॉर्थ इंडिया में काफी स्टेट में रिसेंटली हमने एक चीज देखा, वहां में टीचर्स रिक्रूटमेंट हुआ, प्योर बांग्लादेश का हुआ है। एक टीचर्स को अभी जो पकड़ा गया, न्यूज में दिखाया, जो न्यूज में 5-6 दिन का पहले, प्योर बांग्लादेशी है, प्योर टीचर। उसका पूरा सर्टिफिकेट से लेके ए से जेड तक, राशन कार्ड से लेके पैन कार्ड से लेके आधार कार्ड से लेके इंडिया ओके, रिक्रूटमेंट हो गया, 2 साल सर्विस भी हो गया। अभी जो नियम अभी जो चल रहे हैं ना वेस्ट बंगाल में, वो खुद का डिक्लेयर करके हम बांग्लादेशी है, हम लोग जो है फलाना फलाना सो। हम ज्यादा बोलने नहीं चाहता, समझ गया होगा। अब बताइए अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये पोस्ट क्रिएट हुआ, कोई भी अगर टेररिस्ट कोई भी ग्रुप का लोग अगर अंडमान में आके 2 सेटल एक आइलैंड में 5-5 तरीके से अगर सेटल्ड हो गया, अंडमान का क्या सुरक्षा दे पाएंगे बताइए? आने वाला पीढ़ी को क्या सुरक्षा होगा? आने वाला हमारे देश का भविष्य क्या होगा? हमने इतना मेहनत कर रहे हैं ना, हम तो मेहनत कर रहे हैं ना आइलैंड को सुरक्षा रखते हुए। हम लोग एनवायरमेंटल से लेकर सारा कुछ जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो तो फिर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो न्यूज देखते ही है ना। उत्तर प्रदेश में 10 साल से जो है पाकिस्तान का एजेंट आ चुका है, है ना, इस तरह जो है स्वयं आते ही है। हमने देखिए, हमने ये चीज को जो है ज्यादा हम ये इन्फ्लेशन करने का नहीं है, कुछ करने का नहीं है। मैं इमेज अपना मिरर का सामने बोलना चाहता हूँ। ये चीज को जो है बहुत सीरियस ध्यान दे के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने उसीलिए 100% रिजर्व अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 10 ईयर जो लोग सैक्रिफाई करता है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 10 साल जो लोग सैक्रिफाई किया रिकॉग्नाइज्ड है, उस चीज को उस स्टूडेंट्स को उस अनएम्प्लॉयड को रिजर्व देना चाहिए। उसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सुरक्षा रहेगा, अगर आने वाला हमारा भारत देश भी सुरक्षा रहेगा, और हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी अच्छा डेवलपमेंट होगा। यही मैं बोल के समाप्त करता हूँ।